बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 17 मई 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। थंबनेल के ऊपर मैंने एक लाइन लिख रखी है, शायद आप में से कुछ व्यूवर्स ने ऑलरेडी ये लाइन नोट की हो, क्योंकि टेक्निकली बिल्कुल गलत है ये लाइन के अमरीकी खुफिया एजेंसी का एलानिया ऑपरेशन। भला खुफिया एजेंसियों का कौन सा एलानिया ऑपरेशन होता है? नाम से जाहिर है स्पाई एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं ये खुफिया इदारे खुफिया तौर पर काम करते हैं। अगर ये एलानिया मिशन कंडक्ट करने लगे तो इनका काम और नाम जस्टिफाइड नहीं रहेगा। लेकिन खैर 2023 का साल है और सामने अगर अमेरिका जैसा मुल्क हो तो फिर कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ये जो एलानिया मिशन कंडक्ट कर रही है ये और कहीं कंडक्ट नहीं कर रही बल्कि रशिया के अंदर कंडक्ट कर रही है। एक वीडियो जारी की गई है ऑफिशियल पेजेस के ऊपर। CIA ने वीडियो लगाकर रूसी शहरियों को मुखातिब करते हुए क्या कहा आपके साथ शेयर करूंगा ये वीडियो भी। और इसमें जो पैगाम रूसी शहरियों को अलल ऐलान CIA की जानिब से दिया गया तो इस पर क्रेमलिन का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की रेड लाइन नहीं है, ये रेड लाइन से भी कोई आगे की चीज़ है। ये चेरी रेड कलर मैं कहूँगा, ये चेरी रेड कलर की लाइन है जो क्रॉस कर ली है अमेरिका ने। अब इस पर रशिया का क्या रद्द-ए-अमल है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले रेड लाइन जो सिंपल रेड लाइन है, चेरी रेड लाइन की बाद में बात करेंगे। जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की सिंपल रेड लाइन है वो भी क्रॉस हो गई। यूक्रेन के इत्तेहादियों ने वो रेड लाइन भी क्रॉस कर ली, पहले उस पर बात कर लेते हैं। आपको याद होगा गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि रशिया ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत डिफरेंट रीजन्स के ऊपर हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की। 18 मिसाइल्स दागे थे, 9 ड्रोन हमले भी उन स्ट्राइक्स का हिस्सा थे। और यूक्रेन की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई थी कि हमने 18 के 18 को मार गिराया। जो मिसाइल्स थे 18 के 18 हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइल्स को मार गिराया। लेकिन रशिया कह रहा था, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही थी कि हमने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि अमेरिका का एक तोहफा यूक्रेन के लिए बहुत महंगा तोहफा था। इसको हमने तबाह कर दिया। जो स्ट्राइक्स हमने यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत डिफरेंट रीजन्स के ऊपर कंडक्ट की, अब अमेरिका भी मान चुका है, लेकिन आधा अधूरा सा। अमेरिका ने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त, रशिया ने जो स्ट्राइक्स कंडक्ट की यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत डिफरेंट रीजन्स के ऊपर, उसके दौरान जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, अमेरिका ने कहा कि वो खैर डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ लेकिन बहरहाल डैमेज ज़रूर हुआ है। रशिया की स्ट्राइक्स के नतीजे में पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम डैमेज हुआ। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक लंबा चौड़ा सा वीडियो पैगाम जारी किया इन स्ट्राइक्स के बाद। इन्होंने शाबाश दी अपने एयर डिफेंस सिस्टम के क्रू को, इन्होंने शाबाश दी अपने फौजियों को और ये कहा कि बहुत अच्छे, 18 में से 18 तुमने मिसाइल्स मार गिराए और मैं इसी मिशन पर लगा हुआ हूँ कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मजीद मजबूत हो, मजीद पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमें मिले, मजीद लीथल वेपन असलहा गोला बारूद हमें मिले, मजीद जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो भी मैं अपने इत्तेहादियों से, जो रिसेंट मेरे दौरे हुए फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड, नीदरलैंड्स और UK का जो मेरा दौरा हुआ, तो मैंने बहुत कुछ मांगा है और मेरे साथ बहुत कुछ वादे किए गए हैं मेरे इत्तेहादियों की जानिब से और बहुत जल्द ये वादे पूरे भी किए जाएंगे। तो आप डटे रहें, रशिया की फोर्सेस को पीछे धकेलते रहें और हमारे स्काइज को महफूज रखें। जो भी असलहा गोला बारूद एयर डिफेंस सिस्टम हमारे इत्तेहादियों की जानिब से प्रोवाइड किया गया है उसको यूटिलाइज किया जाए। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस वीडियो पैगाम के अंदर हिंट देते हुए कहा कि हमारा आखिरी मुतालबा भी जल्द मंजूर होगा, क्योंकि एक इत्तेहाद बनाने पर इत्तफाक हुआ है कुछ ममालिक के दरमियान, जिनमें बरतानिया, नीदरलैंड्स, फ्रांस जैसे ममालिक शामिल हैं। इनके दरमियान एक इत्तेहाद बनाने पर बात हुई है और वो इत्तेहाद जो है मिलजुल कर हमें F-16 लड़ाका तैयारे प्रोवाइड करेगा। अब ये जो वीडियो मैसेज यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का था, इसके चंद घंटों के बाद राबता हुआ बरतानिया के सरबरा ऋषि सुनक और डच प्राइम मिनिस्टर के दरमियान राबता हुआ और इन्होंने बात की कि ठीक है जनाब, इत्तफाक करते हैं, एक इत्तेहाद बनाते हैं और फिर F-16 फाइटर जेट्स जो हैं वो फाइनली हम प्रोवाइड कर देते हैं यूक्रेन को। क्योंकि नीदरलैंड्स के दौरे के दौरान नीदरलैंड्स ने ग्रीन सिग्नल दिखाया था यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को और ये कहा था कि कोई पाबंदी नहीं, कोई ममानियत नहीं है, अगर यूक्रेन की मदद इमदाद की बात हो तो चाहे F-16 फाइटर जेट्स हों या जो भी लीथल वेपन हो, नीदरलैंड्स प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। अब फ्रांस की जानिब से, बेल्जियम की जानिब से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, यूक्रेन के पायलट्स को F-16 उड़ाना सिखाएंगे। फ्रांस और बेल्जियम जैसे ममालिक और UK और नीदरलैंड्स ने इत्तफाक किया है कि वो अमेरिका से बातचीत करके ये जो F-16 फाइटर जेट्स हैं ये यूक्रेन को प्रोवाइड कर देंगे। अब आपको मालूम है कि F-16 जो है वो अमेरिका का जहाज़ है, जैसे लेपर्ड 2 टैंक था
वो जर्मनी का टैंक था। अगर किसी मुल्क के पास ये टैंक है और यूक्रेन उस मुल्क से मांग रहा है, पोलैंड से मांग रहा था कि तुम्हारे पास भी लेपर्ड 2 टैंक्स हैं, तुम दे दो, लेकिन पोलैंड के पास रौला ये था कि जब तक जर्मनी से इजाज़त नहीं ले लेता पोलैंड कि तुम्हारा टैंक है, तुमने मुझे बेचा था, मैं आगे बेच दूँ, तब तक पोलैंड यूक्रेन को टैंक प्रोवाइड नहीं कर सका जब तक जर्मनी ने ग्रीन सिग्नल नहीं दे दिया कि ठीक है चलो दे दो। पहले जर्मनी जो है वो नखरे कर रहा था। इसी तरह अमेरिका भी F-16 फाइटर जेट्स को लेकर अमेरिका ने स्ट्रेट फॉरवर्ड नो किया है। जो बाइडन मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं कि नहीं, F-16 फाइटर जेट्स जो हैं वो हम यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं करने वाले। अब दादा के ग्रीन सिग्नल के बगैर ये ममालिक ना ही ट्रेनिंग पर यस कर सकते हैं, ना ही ये F-16 फाइटर जेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और दादा क्या ग्रीन सिग्नल देंगे? यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पूरी उम्मीद हैं, उन्होंने यही मिसाल दी। यूक्रेन के सदर ने अपने वीडियो मैसेज के दौरान अपने अवाम को, अपने फौजियों को यही मिसाल दी कि आपको याद होगा कि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक ख्वाब था, अब वो हमारे मुल्क के अंदर, हमारी सरजमीन के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। इसी तरह जो मेन बैटल टैंक्स हैं अमेरिका के, जर्मनी के, यूके के, वो भी एक ख्वाब था। इसको लेकर बहुत ज़्यादा बहस व मुबाहिसा हुआ, लेकिन अब कहाँ हैं ये टैंक्स? ये यूक्रेन की सरजमीन के ऊपर हैं, रशिया की वार्निंग्स के बावजूद, रशिया की धमकियों के बावजूद। तो इसी तरह से F-16 भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि थोड़ी सी मीटिंग्स होंगी, थोड़ी सी बहस होगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ कि F-16 भी यूक्रेन को उसके इत्तेहादियों की जानिब से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब रेडी बैठे हुए हैं, सारे ममालिक रेडी बैठे हुए हैं। अमेरिका की यस का इंतज़ार है। क्या अमेरिका यस करेगा? अमेरिका की जानिब से पहले काफ़ी ज़्यादा अमेरिका घबराता है, रशिया से घबराता है कि नहीं ये ना हो कि डायरेक्ट क्लैश हो जाए, इस तरह हम रशिया की रेड लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। बैकडोर राबते भी इन दोनों बड़ी ताकतों के दरमियान बहरहाल जारी रहते हैं, लेकिन अमेरिका ने अपना डर ख़त्म कर दिया। ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है ये CIA के ऑफिशियल पेज के ऊपर जारी की गई है। अब इस वीडियो को देख के ऐसा लगता है कि F-16 पर भी ग्रीन सिग्नल ज़ाहिर है अमेरिका दे देगा। जब इस तरह की वीडियो अमेरिका रशिया के खिलाफ जारी कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं रूसी लैंग्वेज के अंदर है, इसमें एक मेल दिखाया गया, एक फीमेल दिखाई गई, और ये रशियन लैंग्वेज में जो मैसेज दिया CIA ने वो मैं आपको बता दूं स्किम स्कैन करके। जो CIA है उसने रूसियों को मुखातिब करते हुए कहा कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपके इर्द गिर्द जो भी कुछ हो रहा है, परहैप्स द पीपल अराउंड यू डोंट वांट टू हियर द ट्रूथ बट वी वांट टू, हम सुनना चाहते हैं जो भी सच आप बताना चाहते हैं अपनी इकोनॉमी के बारे में, अपनी गवर्नमेंट के बारे में, अपने फौजियों के बारे में, अपने मुल्क के बारे में, हमारे से राबता करें। राबते का तरीका भी इस वीडियो मैसेज के इख्तिताम पर राबते का तरीका भी दिया गया कि कुछ इस तरह की साइट्स होती हैं, कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू आप CIA से डायरेक्ट राबता कर सकते हैं। और ये जो वीडियो पैगाम है ये जारी किया गया CIA की जानिब से, और रूस के सोशल मीडिया पर, दुनिया भर के सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। और रशिया के रद्द अमल का इंतज़ार किया जा रहा था कि ये क्या हो गया कि एक खुफिया एजेंसी अलल ऐलान आपके मुल्क के अंदर, अब आप इमेजिन कर लें जो हमारे पड़ोसियों का विंग है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो इस तरह की वीडियो जारी कर दे तो उस पर क्या रद्द अमल होगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का। तो रशिया से, क्रेमलिन के तर्जमान से पूछा गया कि जो वीडियो गर्दिश कर रही है, CIA ने अलल ऐलान रूसियों को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारे लिए काम करो, इंटेलिजेंस शेयर करो हमारे साथ, रशिया की इकोनॉमी के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से, फौज के हवाले से, जो भी मुल्की हालात हैं, हमें दर्ज झेल राबते पर राबता करें और हमें डायरेक्ट जो है कांटेक्ट करके बताएं, क्योंकि वी केयर, हमें आपका बहुत ख्याल है, आपकी गवर्नमेंट को चाहे आपका ख्याल ना हो। तो क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मैंने नोट नहीं किया इस तरह से इस वीडियो मैसेज को, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसने नोट भी किया होगा और हमारी इंटेलिजेंस जो है वो एक्टिव भी हो गई होगी। खैर ये तो 24/7 एक्टिव रहती है, लेकिन इस वीडियो मैसेज को लेकर मज़ीद एक्टिव कर दिया है रशिया ने अपने खुफिया एजेंसी को। और ये बहुत बड़ा मैसेज अमेरिका की जानिब से रशिया को मिल गया कि तमाम रेड लाइन्स, रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक, जितनी भी लाइन्स थी वो रशिया की क्रॉस हो गई। F-16 फाइटर जेट्स वाली लाइन भी, इस पर ये स्टेटमेंट सामने आ जाना, यूके की जानिब से, नीदरलैंड्स की जानिब से, फ्रांस की जानिब से, बेल्जियम की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आ जाना, तो वहीं पर मेरा ख्याल है कि रशिया को ये मुंह बंद कर देने चाहिए, इससे पहले कि अमेरिका जिसके ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं ये सारे ममालिक। और ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई, ये जो इंटेलिजेंस ने वीडियो शेयर की रूस के खिलाफ अलल ऐलान एक ऑपरेशन, तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अमेरिका F-16 फाइटर जेट्स पर भी इतना ज़्यादा खुल चुका है अमेरिका रशिया के खिलाफ
कि F-16 फाइटर जेट्स पर भी अमेरिका की जानिब से ग्रीन सिग्नल बहरहाल दे दिया जाएगा, बहुत करीब है। अब रशिया क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करता है F-16 की इन अनाउंसमेंट्स पर, और ये जो वीडियो सामने आई इस पर क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव तो खैर उन्हें पहले इल्म नहीं था इस वीडियो का, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट रद्द-ए-अमल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से भी सामने आ सकता है। इन दोनों रेड और चेरी रेड लाइन्स के ऊपर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ सकता है और बहुत जल्द रशिया को ज़रूरत है कि यहाँ पर इन ममालिक को, यूक्रेन के इत्तेहादियों को, स्पेशली अमेरिका को शटअप कॉल दे दी जाए, क्योंकि जो इंटेलिजेंस वाली वीडियो है ये तो एक्चुअली रेड लाइन, किसी भी मुल्क के लिए ये रेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ होती है। ये इंटेलिजेंस इदारों के काम को भी जस्टिफाइड नहीं कर रही ये वीडियो जो CIA की जानिब से जारी की गई है। तो इस पर भी रूस को शटअप कॉल देनी चाहिए अमेरिका को, क्योंकि ये बिल्कुल रेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ है। अगर रशिया की जानिब से वही जला दो, मार दो, गिरा दो वाला रद्द-ए-अमल सामने आया तो बहुत जल्द साउथ अफ्रीका के सरबराह ने अनाउंस किया है कि 6-7 ममालिक पर मबनी जो नुमाइंदे हैं, जो मिशन है, वो बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। क्रेमलिन भी और कीव भी ये जाएगा मिशन, और वहां पर जो पीस इनिशिएटिव है साउथ अफ्रीका का वो शेयर किया जाएगा साउथ अफ्रीका के मिशन की जानिब से। तो रशिया के पास अब 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि रशिया साउथ अफ्रीका या फिर चाइना के नुमाइंदे जो आ रहे हैं मॉस्को और यूरोप के दौरे पर, उनकी बात को सुनते हुए संजीदा रद्द-ए-अमल दे और बातचीत की टेबल पर बैठ जाए। और दूसरा ऑप्शन रशिया के पास ये है कि रमज़ान कद्रोफ ने जो स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि अब ऑपरेशन खेलना बंद कर दें, अब बात है कि पूरी पावर रशिया को अपनी दिखाना पड़ेगी, क्योंकि ये जो ममालिक हैं ये रेड लाइन्स पर रेड लाइन्स क्रॉस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।